हम लोग गुड़गांव से हैं और बहुत एक्साइटेड हैं आज के इस इवेंट के लिए। कई महीने बीच में थोड़ा सा ब्रेक रहा और बहुत एक्साइटेड थे आज के सेशन के लिए। और व्हाट अ सेशन टिल नाउ, बहुत जबरदस्त चल रहा है। अमेजिंग सेशन इज गोइंग ऑन। सो फॉर न्यू पीपल वी आर मीनाक्षी राणा और मैं इनका मैचिंग हस्बैंड धर्मेंद्र राणा। और मीनाक्षी ने मास्टर्स किया कंप्यूटर्स में, मैंने इंजीनियरिंग किया है। और हम दोनों काफी सालों से, लगभग 20 साल से इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। जॉब किया था, पार्ट टाइम में बिजनेस को स्टार्ट किया था और आज लगभग 13-14 साल से दोनों के दोनों फ्री हैं इस बिजनेस की बदौलत। और हमारे अपलाइन मेंटर्स डॉक्टर अंकल एंड आंटी, डॉक्टर बड़ैच अंकल एंड आंटी के लिए एक बार वी कैन क्लैप फॉर देम। उनकी एजुकेशन, उनकी टीचिंग, उनके गाइडेंस, उनकी ब्लेसिंग के बदौलत आज लोग हम यहाँ पे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, सो फुल टाइम पेरेंट हैं, फुल टाइम हस्बैंड हूँ। कोविड का कोई असर नहीं है इनकम्स के ऊपर। घर पे मस्ती करते हैं 24 घंटे। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल पैनल को लेके आए हैं, जैसे अभी, और वो पैनल है उन लोगों का जिन्होंने इस बिजनेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंसिस्टेंटली बनाया, बहुत बड़ा बनाया। सो let us welcome, we have 3 panelists, right? So let us welcome Sudhir and Neeru Arora Delhi se. Second we have Jitendra and Preeti Sonkar from Ghaziabad, and third we have Kamal and Sudha Charak from Jammu. So let us invite, एक अच्छी तालियां बजाइए इन तीनों कपल्स के लिए। फाउंडर एमरल्ड एक बहुत बड़ा पेन है दोस्त, बहुत ही स्टेबल बिजनेस को ये दिखाता है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद देम। सो आप तीनों से मैं क्वेश्चन जब पूछूंगा तो आप उस क्वेश्चन के साथ में अपना नेम, प्रोफेशन, एजुकेशन एंड आपने क्या अभी तक रिवार्ड्स यहाँ पे एंजॉय किए हैं, आप वो जरूर बताइएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम सुधीर एंड नीरू अरोड़ा, राइट? सो अमेजिंग कपल, दे आर फ्रॉम दिल्ली। और तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है, आपका नेम, प्रोफेशन, एजुकेशन, अभी तक क्या रिवॉर्ड्स एमबीए से एंजॉय कर रहे हैं, प्लस जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा जिससे लोग सीख पाए कि कैसे ये स्टेबल बिजनेस आपने बनाया, क्यों ये स्टेबल बिजनेस बनाया, और कैसे और क्यों ये स्ट्रॉन्ग, प्रॉफिटेबल, परमानेंट बिजनेस बनाना चाहिए और कैसे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम नीरू है। बाय प्रोफेशन आई एम अ कंप्यूटर प्रोफेशनल एंड ड्यू टू दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मेरी ग्रेट अप टाइम्स और ग्रेट वर्ल्ड वाइड सिस्टम की वजह से आज मैं अपनी जॉब से ऑलमोस्ट 15 सालों से फ्री हूँ। एंड hi everyone, this is Sudhir here. By profession मैं business IT consultant हूँ। corporate में मैंने 27 years job किया है। Started my career with one of the joint venture of Suzuki, and last assignment was vice president for $12 billion organization और अभी free हूँ। और अगर रिवॉर्ड्स की बात करूं तो सबसे पहला रिवॉर्ड मैं फ्रीडम की बात ही करूंगी। लाइक आई सेड, मैं 15 सालों से फ्री हूं और सुधीर कुछ 8-10 महीनों से फ्री हैं, बट ये फ्रीडम वाली लाइफ इज ट्रूली ऑसम। इट इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग, है ना। उसके अलावा इसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वजह से हम दोनों ने 13 कंट्रीज ट्रैवल करा है। मतलब इस बिजनेस से पहले मेरे पासपोर्ट पे कोई स्टैम्प वीजा नहीं था। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। और इस बिजनेस के पैसे की वजह से हमने बहुत सारे पर्सनल ट्रिप्स भी एंजॉय कर रहे हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, बोथ। पैसा बहुत है इस बिजनेस में। जितने सुधीर की जॉब थी उससे ज्यादा पैसा हमने एंजॉय करा इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वजह से। मल्टीपल, मतलब किराए के मकान से अपनी लाइफ को शुरू करके आज 4 बेडरूम के घर में डेट फ्री लाइफ को एंजॉय करते हैं। किसी तरह का कोई लोन नहीं है, कोई ईएमआई नहीं पे करनी पड़ती। दैट इज द पीस ऑफ माइंड दैट वी आर एंजॉयिंग। कार्स, मल्टीपल कार्स चेंज करी हैं। एक समय में मैंने गाड़ी सीखी पर चलाई नहीं, क्योंकि गाड़ी नहीं थी उसको प्रैक्टिस करने के लिए। आज दोनों अलग अलग गाड़ियां ड्राइव करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताऊं आज जो मुझे मिली है, मतलब जब तक सुधीर जॉब में थे ना, आई कुड सी द स्ट्रेस ऑन हिज फेस। उसके स्ट्रेस, जो एक लेवल ऑफ जॉब बहुत बढ़िया थी, टू एंजॉय गुड मनी, गुड, मतलब एक अच्छी पोजीशन थी जॉब में, बट वो जो स्ट्रेस था ना उनके फेस पे दिखता था। आज मतलब हम उस स्ट्रेस फ्री लाइफ को एक्चुअली एंजॉय कर रहे हैं। एंड गुड हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, इंटेंजिबल्स बहुत सारे हैं। बच्चों के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप, सेल्फ इमेज बहुत अच्छी है हमारे बच्चों की। और अगर बात करें कि कंसिस्टेंसी बिल्डिंग की, देखिए 2 चीजें हैं जो आपसे बात करें कि पहली चीज तो है कि क्यों बनाना है लॉन्ग टर्म, राइट? ठीक है, बिजनेस अगर करना है तो लॉन्ग टर्म मेंटालिटी जो है मस्ट है। शॉर्ट टर्म के लिए तो जॉब होती है, बिजनेस किया ही लॉन्ग टर्म के लिए जाता है, राइट? अभी अगर हमें बिजनेस के फ्रूट्स को एंजॉय करना है तो उसको हमेशा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरह देखना पड़ेगा। और हो सकता है कि जब हम क्योंकि एक और चीज मैंने नोट करी, जब आप किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म बनाते हैं ना,
तो ज्यादा उसको पक्के तरीके से बनाते हैं। जैसे हम घर बनाते हैं तो हम 20 साल के लिए 25 साल के लिए बनाते हैं, तो हम उसमें कोई पैच वर्क नहीं करते। और अगर कभी बजट या किसी कंस्ट्रेंट की वजह से पैच वर्क करना भी पड़ जाए तो उसको रिपेयर करते हैं जैसी इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी। तो हो सकता है कि आप कोई पिन अचीव कर रहे हैं, मे बी यू आर बिल्डिंग बिजनेस फॉर द लॉन्ग टर्म, आप बीच में कोई पिन अचीव कर रहे हैं, बाद बीच में आपने कहीं 10 आपने इम्यूनिटी पैक निकाल दिए, आपने 10 एक्सा निकाल दिए, 3 आपने क्वीन निकाल दिए, राइट? तो दैट इज अ शॉर्ट टर्म व्हाट यू हैव डन। बट जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा फोकस रहता है कि इस गैप को मेरे को रिकवर करना है। पर अगर आपका शॉर्ट टर्म विजन होता है ना, तो आप उसी के अंदर फंस के रहते हैं। तो इसलिए हमेशा मैंने क्या नोट किया है, जब आप लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से करते हैं ना, तो ही आप चीजों को बड़ा और पक्का बनाना चाहिए, राइट? कुछ चीजों ने जिन्होंने हमें हेल्प किया उसको बड़ा बनाने के लिए और परमानेंट बनाने के लिए, राइट? पहली चीज तो मैंने क्या देखी, कंसिस्टेंसी एंड लॉन्ग टर्म दैट गोज हैंड इन हैंड, राइट? वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप उन दोनों को ना अलग अलग करके नहीं देख सकते, राइट? अगर आप लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखोगे तभी आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, राइट? अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जब लाइक व्हेन यू आर एट एनी स्टेज इन द बिजनेस, मैं कभी घर नहीं आता था ऑफिस से। नीरू हमेशा मतलब घर से मे बी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर टैक्सी से, कैब से, इवन स्टार्टेड विद द बस, राइट? किसी भी, इवन अगर मुझे अपने घर के आगे से भी निकलना हो ना, तब भी मैं कभी ऊपर नीरू को पिक करने नहीं आया, नीरू हमेशा नीचे, राइट? ये डिसीजन आप कब ले पाते हो, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड कर पाते हो, राइट? कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस के कुछ प्रोजेक्ट हैं, आप फंसते हो ऑफिस के अंदर, राइट? मेरा ऑफिस नोएडा में था, मीटिंग गुड़गांव में है, या कोई पेस मीटिंग गुड़गांव में है, मुझे पता है कि मैं अगर नोएडा से 7:30 बजे निकलूंगा तब भी पेस मीटिंग खत्म होते होते ही पहुंचूंगा। बट स्टिल मैं नोएडा से ड्राइव किया, गुड़गांव गया, वापस नोएडा आया बिकॉज ऑफिस का प्रोजेक्ट चल रहा था, और उसके बाद दिल्ली वापस आया। ये चीज आप कब कर पाते हैं, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, राइट? एंड जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे होते हैं, यू इन्वेस्ट बैक इनटू द बिजनेस, आप अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? अभी मैं कल ही पढ़ रहा था, जो टॉप 5 कंसल्टिंग कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां हैं वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने पिछले साल 2 लाख करोड़ रुपया एक क्वार्टर के अंदर इन्वेस्ट किया अपनी डेवलपमेंट। और हमें 10,000 रुपए खर्च करना पड़ जाता है ना अपनी डेवलपमेंट के ऊपर। तो हम सोचते हैं, और हम बनना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां, बनना चाहते हैं गूगल जैसे, हम, हमारे दिमाग में एलन मस्क का नाम है, पर हमें अपने ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर 10,000 रुपए खर्च करना पड़ जाता है ना, राइट? तो हमें लगता है हो ये क्या हो गया, राइट? जब आप लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करते हैं तो ही आप मेड, ड्राइवर, राइट? क्योंकि बिकॉज आंटी ने हमेशा एक चीज सिखाई है कि कोई भी ऐसी चीज जिससे आप दूसरों का टाइम खरीद सके, राइट, दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड। तो ये सारे डिसीजन आप तभी ले पाते हैं। हमने बिकॉज लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस था, तो हमने सेक्रीफाइस किया, छोटी छोटी चीजों पे फोकस हटाया, जॉब की प्रमोशन, यूएस की पोस्टिंग, जर्मनी के बिजनेस हेड, आईटी में लोगों को बहुत चस्का रहता है ऑन साइट डिप्लॉयमेंट के, जाएंगे तो बहुत कुछ पैसा बना के आ जाएंगे। सारी चीजों को हमने साइड में रखा बिकॉज फोकस था लॉन्ग टर्म, राइट? और सबसे बड़ी चीज, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करते हैं ना, तो अपने चेंज के लिए तैयार रहते हैं, आप अपनी ईगो को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, आप लोगों को प्यार करने के लिए तैयार रहते हैं। ये सारी चीजें तभी हो पाती हैं जब आप लॉन्ग टर्म। एक्सीलेंट और वाह, ग्रेट आंसर नीरू। और आपके रिवॉर्ड सुन रही थी तो मुझे भी याद आ रहा था कि हमने भी शुरुआत करी थी तो स्टैंप नहीं लगी थी, एक पासपोर्ट तो ऐसे ही वेस्ट हो गया था, एक्सपायर हो गया था। और इस बिजनेस में आने के बाद नाउ मोर देन 20 कंट्रीज वी हैव ट्रैवल्ड, फॉर्च्यूनर चलाते हैं, BMW चलाते हैं। और मे भी बहुत सारे ऑडियंस को ये ना पता हो कि सुधीर और मैं एक ही कॉलेज से पास आउट है, मैंने कॉलेज यमुनानगर, और मेरी लिस्ट में सुधीर जी का नाम नहीं था। बट आई जस्ट वांट टू गिव वन मैसेज कि अपनी लिस्ट के सारे लोगों को आप प्लान दिखाइए। हो सकता है वन फाउंडर एमरेल्ड क्राउन डायमंड इज आपकी उससे मिस हो जाए। ओके, सो थैंक यू, ग्रेट आंसर। ओह ग्रेट। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अंत को याद करके शुरुआत करनी है। देखिए, हमेशा इस बिजनेस में जब आए हैं तो आपके यू शुड कीप इन द माइंड कि आपको जाना कहाँ पे है। ओके, तो फाउंडर ट्विन कमाल की है, और एमबीए ने जो भी BFI स्ट्रक्चर जो बनाया है वो बिल्कुल उसी हिसाब से बनाया है कि आप फाउंडर पिन्स को अचीव करें। रादर उसके बाद की बड़ी पिन्स भी जो बनाई है वो सारी फाउंडर पिन्स पे बनाई है। सो अमेजिंग। हमारा भी हमेशा फोकस रहा कि कैसे हम एमरल्ड गए तो फिर फाउंडर एमरल्ड गए, क्योंकि हमने सुना भी है कि आप डायमंड जाते हैं तो आपको फाउंडर एमरल्ड होना चाहिए, राइट? आप अगली पिन पे जाते हैं तो आपको फाउंडर डायमंड होना चाहिए। तो देन वी वेंट फाउंडर डायमंड। ओके फाइन। सो same question is to Jitendra ji and Preeti ji.
सो आपका नेम, प्रोफेशन, एजुकेशन, रिवार्ड्स और क्यों और कैसे आपने परमानेंट बड़ा बिजनेस बनाया? जी, मेरा नाम जितेंद्र सोनकर है, जैसा कि राणा सर ने बोला। नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रीति सोनकर है और अगर एजुकेशन की बात करूं, मैंने बीकॉम किया है एंड प्रोफेशनली आई वाज वर्किंग एज अ सीनियर मर्चेंडाइजर इन अ गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी और एमबी बिजनेस के थ्रू आज पिछले लगभग 11 सालों से फ्री है, जॉब से फ्री है और हस्बैंड लगभग 10 सालों से जॉब से फ्री है एंड वी आर एंजॉयिंग दिस बिजनेस फुल टाइम। और जब ये बिजनेस पहली बार देखा था तो 70-80 हजार रुपए पार्ट टाइम में आ जाए वो इनकम अच्छी लगी थी और आज उससे कहीं ज्यादा इनकम हम इंजॉय कर रहे हैं। और रिवॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो मेरा जब ये बिजनेस पहली बार देखा था तो घूमना फिरना बहुत पसंद आया था। उसके पीछे भी एक रीजन था क्योंकि हस्बैंड का पूरा पासपोर्ट भरा हुआ था और मेरा बना भी नहीं था, तो बहुत कॉम्प्लेक्शन फील होता था और बहुत सरप्राइज भी महसूस होता था कि अरे ऐसा भी होता है कि पासपोर्ट ही भर जाए और यहाँ बना भी ना हो। और मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि अगर वो बन गया तो घूमने के काम आएगा। मुझे ये लगता था कि आईडी एड्रेस के प्रिंट आउट्स कहीं उसके लगा करेंगे तो इसलिए बनवा लेना चाहिए, राइट। लेकिन इस बिजनेस के थ्रू हम बहुत सारे कंट्रीज घूम कर आ चुके हैं और अब वो भी पासपोर्ट भर चुके हैं, सो नए बनने वाले हैं। सो लेडीज, ये आपके लिए भी है कि अगर आपको लगता है कि घूमना फिरना शायद पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो यहाँ पर आप हर साल, है ना, पूरे जीवन आप हर डिफरेंट कंट्रीज में घूम फिर सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी बात करूं तो आज मैं फ्री हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, 2 डॉटर्स हैं जिनके साथ मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। बड़ी डॉटर लगभग 11 साल की होने वाली है और अभी छोटी 1.5 साल की है। तो बेस्ट पार्ट क्या है, मुझे आज जॉब पर नहीं जाना पड़ता, या कई बार लेडीज आजकल वर्क फ्रॉम होम भी हैं, लेकिन आप देखो तो फिर भी उनको मैनेज करने के लिए बच्चों को कहीं वो छोड़कर आती हैं या किसी तरह मैनेज कर पा रही होती हैं। बट इस बिजनेस के थ्रू ये बिजनेस भी मैनेज हो रहा है, अच्छे से ग्रो हो रहा है और बच्चे भी मैनेज हो रहे हैं। सो यहाँ पर इट इज अ कंप्लीट पैकेज। आप हो सकता है कुछ और रिवॉर्ड्स के लिए आए, लेकिन इट इज अ कंप्लीट पैकेज और आपको वो रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, है ना। और कई नई गाड़ियां बदल रहे हैं एंड थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी वी आर लिविंग इन आवर 4 BHK हाउस इन इंदिरापुरम। और कई बार हम सोचते हैं कि इट इज गॉड्स बिगेस्ट ब्लेसिंग कि हमने इस बिजनेस को शुरू करा। सो सेम अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। Awesome. म्यूट हो गया था क्या ये बीच में? ऑलराइट, सो जैसा कि नाम बताया, जितेंद्र सोनकर है, प्राइवेट जॉब बैकग्राउंड से बहुत साल जॉब करी है, 14 साल अलग अलग एमएनसीज को इंडिया में, इंडिया से बाहर सर्व किया है और ग्रो कर रहे थे। तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था अपनी लाइफ पर, अपने ऊपर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था कि बहुत कुछ कर जाएंगे। बट ये बिजनेस जो दे सकता है वो वहां कतई नहीं हो सकता था, राइट। पैसा हो सकता था वहां पर, बट शायद ये लाइफ में मस्ती नहीं हो सकती थी, ये फ्रीडम नहीं हो सकता था। आज जब हम घर पे बैठे हुए हैं लॉकडाउन के समय पे, राइट, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है, इनकम कहाँ से आएगी, कैसे निपटेंगी चीजें, उस तरह का स्ट्रेस नहीं होता है इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू जो आप अचीव कर पाते हैं। ये अपने आप में अनइमेजिनेबल है फॉर अ कॉमन पर्सन जो बाहर होते हैं कभी भी, राइट। और जैसा कि सर ने पूछा कि वही सेम क्वेश्चन है कि क्या है कंसिस्टेंसी और क्या लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। देखिए, कुछ नहीं, कंसिस्टेंसी से ही लॉन्ग टर्म स्थापित हो सकता है, राइट। सेम सुधीर जी ने भी यही कि दोनों चीजें आपस में ही जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर हम किसी चीज में कंसिस्टेंट है तो लॉन्ग टर्म स्थापित हो जाएगा वहां पे, राइट। और कुछ 2-4 चीजें अपने अंदर आ जाती हैं। एक तो जब हम कंसिस्टेंट होते हैं किसी काम में तो हमें खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, ये मैं बहुत अच्छे से कर सकूंगा। जब मैं किसी के सामने बैठता हूं तो मेरे चेहरे की चमक बता देती है कि हाँ, मैं कंसिस्टेंट हूं या नहीं हूं, राइट। लड़खड़ाना खत्म हो जाएगा, राइट। डर खत्म हो जाएगा, अरे पता नहीं अभी क्या होने वाला है। शुरू में बड़ा डर होता था। मैं कई बार बोलता हूँ कि जब मैं किसी को प्लान दिखाने, अपॉर्चुनिटी दिखाने जाता था शुरू में, और जब मैं किसी के कमरे में बैठा और सपोज करो वो लेडी आ जाती थी और अभी वो बंदा अभी कमरे में होता था अपने बेडरूम में अभी आने वाला, तो मैं बहुत डरता था, पता नहीं कौन सा शेर निकल के आएगा, क्या हो जाएगा उसके आने के बाद। बट जब बार बार हुआ तो बहुत बार पता चला नहीं, हर बार शेर नहीं आते, कई बार चूहे भी आते हैं, राइट। और वो कंसिस्टेंसी जब बनी रही, एक्सपीरियंसेस बने रहे, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है खुद के अंदर। आपकी कंसिस्टेंसी के कारण कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब आप किसी काम में कंसिस्टेंट होते हैं तो दुनिया जहान को हमारे आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाता है, राइट। जैसे आप देखिए, किसी भी एक्सपर्टीज की दुनिया में आप जाएं तो चाहे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो अपने काम में कंसिस्टेंट है, दुनिया उसके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाती है और उसका बहुत जबरदस्त फायदा मिलता है। तीसरा पॉइंट ये होगा कि हम अपने सीनियर अपलाइन मेंटर्स के लिए हम डिपेंडेबल होते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड कर जाते हैं कि नहीं ये तो ऐसा करेंगे, ये तो मीटिंग में ही होंगे, ये तो प्रमोट कर ही रहे होंगे। वो डिपेंडेबल हम हो जाते हैं जब हम कंसिस्टेंट होते हैं। तो अपने लिए कॉन्फिडेंस होता है, दुनिया की जहान की नजर में हम ट्रस्ट
कर्जा करने लायक होते हैं और अपने अप्लायंस के लिए हम हम डिपेंडेबल हो जाते हैं। एक दो और चीजें आप देखिए कि एक एग्जांपल हमारे मेंटर्स हमेशा राणा भैया बताया करते थे कि हैंडपंप से पानी निकालना है और उसमें अगर 20 पंप मारने पर निकलेगा तो 20 पंप मारना पड़ेगा। 5 अभी मारे, 5 अगली बार लॉकडाउन के बाद मारेंगे, 5 फिर मई जून के बाद मारेंगे, तो वो पानी कभी नहीं निकलने वाला है, बल्कि आपका पानी निकल जाएगा पसीनों से इधर से उधर से, बट वो नहीं निकला। और फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं ये ना बड़ा टफ काम है, ये ना हो नहीं सकता, ये मेरे से हम कर नहीं पाए, अलग अलग बातें करते। कंसिस्टेंसी लूज होते ही आप देखिए जो लोग किसी भी दुनिया में अपना नेम फेम ले पाते हैं, चाहे वो फिटनेस की दुनिया में है, चाहे वो योगा की दुनिया में, स्विमिंग की दुनिया में है, राइट, खिलाड़ी होते हैं, वो अपने उसी काम को बार बार करते हैं, एंड दैट्स व्हाई उनकी जो भी आज पहचान होती है उनकी कंसिस्टेंसी के कारण होती है। Great answer, Jitendra ji and Preeti ji. Thank you so much for enlightening people, right? Okay. Next question is to a couple from Jammu, Mr. Charak, Mr. and Mrs. Charak, right? So same name, profession, your rewards, और आपके लिए थोड़ा सा different question है कि आजकल डिजिटल और फिजिकल बहुत बात हो रही है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोग कैसे अपने टीम में मेंटेन करते हैं? ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो खुशी की बात ये है कि धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा, कमल एंड सुधा को जानते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड थैंक्स करते हैं उस परमात्मा का आज ये मौका मिला। और मेरा नाम कमल और मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, और जॉब के साथ साथ मैंने बिजनेस तो मेरे मिसेस करते हैं, मैं इनका साथ देता हूँ। मैं रिवार्ड्स की बात करूँ, कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते थे कि 20 लाख की गाड़ी रख सकते हैं, इतनी बार विदेश जा सकते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है बताने के लिए। और यहाँ तक इस बिजनेस में टिके हैं और आगे कर रहे हैं, वो है एक लिगेसी के लिए टिके हैं। बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है कि ऑनगोइंग जनरेशन से इनकम क्रिएट होती है, तो बस एक मजा आ रहा है, एक चार्म है, एक खुशी है, और बस बल्ले बल्ले मजा ही मजा। बताएं क्या, बस ऐसा लगता है कि हम प्लेन में हैं और कहीं जा रहे हैं। माय वाइफ सुधा। नमस्कार, नाम सुधा चाड़क है। मैंने फिजिकल एजुकेशन का डिप्लोमा किया है, मैं गवर्नमेंट जॉब करती थी। इस बिजनेस में हमें बहुत से रिवार्ड मिले, मैं 2 रिवार्ड की बात करूंगी। सबसे पहले मुझे पैसा मिला, उसके बाद हमें हस्बैंड वाइफ को घूमने का शौक था, हमें वर्ल्ड ट्रैवल मिलना शुरू हो गई। अलग अलग सिटी में हमारे बिजनेस है, जो मीटिंग से हमारी टीम का जो माइंड सेट है वो एक हो गया, सबको सेम एजुकेशन मिल रही है। जब हमारी टीम का जो माइंड सेट था वो एक बराबर हो गया, तो इससे क्या हुआ कि हमारे ग्रुप में और ज्यादा जुनती बढ़ी। अलग अलग अच्छे अच्छे लीडर को सुनने का मौका मिला, जिसके साथ हमारी टीम बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहना शुरू कर दी। थैंक यू। ओके, तो अभी राणा जी ने जो बोला फिजिकल एज वेल डिजिटल, और डिजिटल का पार्ट थोड़ा सा सुधा जी कवर कर रहे थे कि जूम मीटिंग के थ्रू हमारा बिजनेस किस तरह से ग्रो कर रहा है। इस सिचुएशन से पहले 95% बिजनेस फिजिकल था, और आज की हम बात कर रहे हैं तो 95% डिजिटल है और मे बी 5% फिजिकल। एक बड़ा अनोखा एक्सपीरियंस रियल एक्सपीरियंस होगा जब फिजिकली मीटिंग स्टार्ट होगी, तो फिर प्रपोर्शन बनेगी। अभी प्रपोर्शन सिर्फ इमेजिनेशन हो सकती है, पर प्रैक्टिकल प्रपोर्शन की वो कितना होगा वो तो जब दोबारा फिजिकल स्टार्ट होगी तो फिर हम उसको एडजस्ट करेंगे। पर इट इज आसम, अगर हम विजन से बात करें, इट इज आसम। इलेक्ट्रॉनिकली जो मीटिंग्स हो रही हैं, मैं अगर एफसा 80 की बात करूं तो एफसा 80 ना तो इंसेक्टिसाइड है ना पेस्टिसाइड, पर ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की इफेक्टिविटी बढ़ाता है। तो जो डिजिटल है वो तो कोई अल्टरनेट नहीं है फिजिकल मीटिंग का, पर फिजिकल मीटिंग की इफेक्टिविटी को इतना बढ़ा देगा कि जो एक प्रेडिक्शंस हैं कि 2024-25 के बाद नेटवर्किंग के थ्रू, मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू बहुत सारे लोग मिलियनर हो जाएंगे। इट इज अ राइट स्टेप, और ईश्वर ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो एक प्रपोर्शन जो है फिजिकल, जो हम ओपन मीटिंग्स देखते थे, जो हम बीबीएस देखते थे, जो हम फंक्शन देखते थे, उसका तो अलग ही नजारा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक ऑरा एनर्जी का क्रिएट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेक्शन
होती है एक दूसरे के साथ, टू इंटरेक्ट मीन टू एक्सचेंज एनर्जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चार्म होता है, जब मिलते थे हम मिलेंगे तो एक दूसरे से मिलके हाय हेलो जे उससे दूसरा तीसरा, तो उसका अलग ही मजा है। और चौथा जो है दैट इज द सक्सेस, कि फिजिकली जो हम सक्सेस देखते थे, अगर किसी की मर्सिडीज गाड़ी है तो मर्सिडीज गाड़ी में डिजिटल में कितनी देर दिखाएंगे, और ओपन मीटिंग में वो हर बार आएगा, हर बार उस मीटिंग को देखेंगे, किसी की टाई देखेंगे, किसी का कोट देखेंगे, कोई आदमी स्टेज पे देखेंगे भाई बोलेंगे। तो इट इज प्रपोर्शन जो है इस टाइम तो 50-50 इमेजिनेशन लेके चलिएगा, एग्जैक्ट जो प्रमोशन जस्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स जब सब ठीक हो जाएगा, पर जो भी प्रपोर्शन होगी डिजिटल से कमाल हो जाएगा, और 2025 को बल्ले बल्ले हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कमल जी एंड सुधा जी, वंडरफुल आंसर, वंडरफुल आंसर। इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि 2-3 मिनट में पूरा नहीं हो सकता। बस इतना बताऊंगा कि $500 बिलियन कहीं पढ़ रहा था, $500 बिलियन का बिजनेस है जो सोशल सेलिंग पे शिफ्ट होने वाला है, राइट। सो ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है हम सबके पास में, जहाँ पे वंडरफुल प्रोडक्ट्स जिनकी जरूरत है आज लोगों को, प्लस ई कॉमर्स के साथ मिलकर ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा, राइट, एमवे के थ्रू। सो इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर सोशल सेलिंग, ई कॉमर्स, आप जो भी बोलिए। Wonderful answer, wonderful answer. Okay, so now we move on to again Sudhir and Niru. Okay, so आपसे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है कि जब से कोड प्लस आया, जब से नया तरीका आया, न्यू एंट्री मॉडल जब से आया, तो आप लोग कैसे करते हैं एपीओ का सफर से एडीआर में कन्वर्ट करना, फिर उसको एडीएस में कन्वर्ट करना। तो टाइम हमारे पास कम है, क्वेश्चन अभी 3 और बाकी हैं, तो थोड़ा सा जल्दी से बताइएगा। थैंक यू जी। जल्दी से बताऊंगी कि सबसे पहली बात तो यही बोलूंगी, सिंस ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है तो प्लीज एक अपनी अपलाइन से जरूर चेक करें। इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं हमारा तरीका आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आपने किसी को स्पॉन्सर करा है, जब तक वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते तब तक वो आपके कस्टमर है, वो एक अच्छे प्रोस्पेक्ट है, ही इज नॉट अ बिजनेस ओनर, है ना। बिजनेस ओनर का मतलब ये होता है, मतलब आपको एक सीरियस प्रोस्पेक्ट मिल गया, बट बिजनेस ओनर का मतलब होता है जब वो बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड करे। तो 2 तरीके हैं जिसके थ्रू हम करते हैं इस चीज को। पहली चीज, जब हम किसी को रजिस्टर करते हैं उसके बाद हम उसको ये बताते हैं कि आपको 5,000 का बिजनेस क्रिएट करना है, और उस 5,000 का बिजनेस क्रिएट करने के लिए उसके लिए हेल्थ प्लान्स करते हैं, हेल्थ डेमोज करते हैं, जो हमारे एक्सटेंडेड डेमोज हैं, प्रोडक्ट्स जो हमारे होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं उनके डेमोज करते हैं, और उनको बताते हैं इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अपने लिए यूज करने चाहिए। एंड देन उसको हेल्प करते हैं जो उसकी फर्स्ट ए कैटेगरी ऑफ लिस्ट है, उसमें से कुछ लोगों से बात करके उनको हेल्थ प्लान्स करके उनको इम्यूनिटी पैक्स बताकर उनके थ्रू इस 5,000 के बिजनेस टर्नओवर को पूरा करने में हेल्प करते हैं। दूसरा मॉडल जो हम लोग यूज करते हैं वो ये है कि हम जब किसी को बिजनेस में स्टार्ट करते हैं, जिसको जब हम बिजनेस प्लान बताते हैं तभी बताते हैं कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी 5,000 रुपए से स्टार्ट होती है और आपको ये 50 पीवी का बिजनेस करना होगा, तभी आप इस बिजनेस में आगे अपने टीम को एक्सपैंड कर सकते हैं। और उसको ये ऑब्वियसली ये बताते हैं कि कुछ फाउंडेशन प्रोडक्ट्स हैं जो हेल्थ केयर के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, या कुछ हमारे इम्यूनिटी पैक्स हैं, हमारे बेसिक होम केयर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट यू कैन जस्ट प्रमोट इट द आइदर वे दैट यू आर कंफर्टेबल। बट हमने जब स्टार्ट किया था, जब ये प्रोसेस आया था, बिकॉज लाइक एट दैट टाइम तो ये था कि बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो वी स्टार्टेड विद द फेज 1, स्टेज 1, राइट, कि ठीक है आप अंदर आ जाइए और फिर धीरे धीरे हम आपको उस रास्ते पे लेके जाएंगे। बट एज ग्रेजुअली दिस इज हैपनिंग, राइट, अभी जो 80% केसेस में मॉडल 2 इज गेटिंग मोर, राइट, कि जब आप किसी को ला रहे हैं उसी टाइम पर आप उनको बात क्लियर कर रहे हैं कि आपको 50 पीवी का 5,000 रुपीज का बिजनेस करना जरूरी है, एंड यू आर गिविंग हिम डिफरेंट टिप्स कि ऐसे ऐसे आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आंसर के लिए भी और टाइम लिमिट में आंसर देने के लिए भी, बट इट वाज परफेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू जितेंद्र जी एंड प्रीति जी। सो क्वेश्चन इज मेंटरशिप एंड सबमिशन कितना ज्यादा जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए? थैंक यू सो मच। मेंटरशिप और सबमिशन हम पहले से करते आए हैं। जनरली हम देखते हैं हम जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी सबमिटेड होते हैं, तभी हमारी वो जॉब चल रही होती है, अदरवाइज वहां से कब का नमस्ते कर दिया जाता। बट 2-3 और चीजें हैं। मेंटरशिप सबमिशन वहां करने के बाद भी जो चीजें सॉल्व नहीं होती है, जैसे कि हमारा लाइफ में पैसा हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता, हमारी फुर्सत हमारे अकॉर्डिंग नहीं आती है, राइट, और बहुत सारी चीजें हैं ना, एफर्ट्स हमारे कभी कम नहीं होते, डे बाय डे बढ़ते जाते हैं। बट अगर यहाँ पर हमने मेंटरशिप को, सबमिशन को अप्लाई कर दिया, यहाँ अपने मेंटर को जाकर के सबमिट कर दिया, तो हमारी लाइफ में
क्या रोल प्ले हो जाता है कि आपकी लाइफ के एफर्ट्स बचने वाले हैं इस बार, कम से कम एफर्ट्स में बड़ी सक्सेस, कम से कम पैसा इन्वेस्टमेंट होगी और आपको बड़ी सक्सेस, राइट, कम से कम टाइम लगेगा और आपकी बड़ी सक्सेस। तो जो ये तीनों चारों चीजें वहां कभी नहीं मिलनी थी, हमारे पूरे ट्रेडिशनल बिजनेस है तो जॉब्स हैं, बट ये तीनों चारों चीजें यहाँ पर हमें मिलने वाली है। और मेंटरशिप का मतलब है कि आप देखिए अपनी आंखें दिखाना चाहते हैं किसी डॉक्टर को, तो किस डॉक्टर को दिखाएंगे? स्पेशलाइज्ड को दिखाएंगे। जब इस बिजनेस को करने आए हैं तो फिर किसकी माननी चाहिए? पड़ोसी की, फ्रेंड की, डाउनलाइन की? यहां भी तो किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली ही बिजनेस को लीड करना पड़ेगा। और जब हम स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं वो हमारा टाइम बचाता है, पैसा बचाता है, हमारे एफर्ट्स बचाता है और सक्सेस में हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त हो जाता है। थैंक यू सो मच भैया। वाह, ग्रेट। सो अगेन ये पूरा एक क्वेश्चन है जो शायद एक पूरे सेमिनार में कवर होता है, बट बहुत बढ़िया तरीके से जितेंद्र जी आपने इसको बताया लोगों को, और मुझे लगता है इससे अच्छा आंसर नहीं हो सकता है। ओके, और मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि लोग पूछते हैं कई बार कि अपने डाउनलाइन में आपको पहली चीज क्या देखते हैं हमेशा, जो आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में बिजनेस करेगा और आपको इसके साथ काम करना चाहिए। तो मैं सबसे पहला क्वालिटी जो मैंने मेंटर से भी सीखा है वो है सबमिशन। आई वो कितना सबमिशन में है आपके साथ में या अपने अपलाइन के साथ में, वो सबसे पहले क्वालिटी है। और सबमिशन मतलब 100% सबमिशन होता है, ओके, 99% नहीं होता है। मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि अर्जुन ही कृष्ण जी की बात को मानते थे, लेकिन अर्जुन जी के कहीं पे मंदिर नहीं है, अर्जुन के कहीं पे उनको पूजा नहीं जाता, लेकिन बजरंगबली को हमेशा पूजा जाता है। वो भी सबमिशन में थे, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि अर्जुन हमेशा कृष्ण से क्वेश्चन करते थे। मैं नहीं कहता हूँ क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, अर्जुन हमेशा क्वेश्चन करते थे, लेकिन बजरंगबली ने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया श्री राम से, जो कहा वो किया। ओके, वंडरफुल। सो नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज टू अगेन मिस्टर मिसेस चरक, राइट। कोर प्लस आपने काफी हमने देखा आपने लास्ट ईयर ये इतना प्रेस्टिजियस लेवल फाउंडर एमरल्ड आपने अचीव किया, तो जरूर आपने कोर प्लस को वहां पे इस्तेमाल किया होगा। सो आप और बहुत से ब्रोंज आपके टीम में आए होंगे, तो आपने कैसे ब्रोंज को क्रिएट करते हैं अपनी टीम में? कुछ टिप्स दीजिए लोगों को। प्लीज अगेन, अरे एक बार दोबारा बोलिएगा प्लीज। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपने टीम में ब्रोंज पिन्स जो नई आती हैं उनको कैसे क्रिएट करते हैं, कुछ उसकी टिप्स दे सकते हैं क्या? ओके, तो जैसे आपने बोला कि कोर प्लस के थ्रू ब्रोंज पिन कैसे हम अचीव करवा सकते हैं लोगों से, कैसे ब्रोंज पिन नहीं ला सकते हैं। तो कोर प्लस तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग हैं उन सबको पता है, जिनको नहीं पता है तो अपने अपलाइन से जरूर पूछना है कि कोर प्लस क्या है। और कोर प्लस के बारे में तो कुछ नहीं बताएंगे, जस्ट कुछ 2 लाइंस में सुधा जी आपको कोर प्लस का मोटो क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे प्लीज। कोर प्लस जब इंडिया में लॉन्च हुआ तब उसके साथ 4 चीजें रखी गई। अच्छी तरह पैसा कैसे कमा सकते हैं, ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, लगातार पैसा कैसे कमा सकते हैं और जल्दी पैसा कैसे कमा सकते हैं। जैसे हम स्टार 50% पे एवरेज 25,000 रुपया पर मंथ कमाते थे, अब कोर प्लस के साथ हम एवरेज 35 से 40,000 रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। अब चाणक जी आपसे आगे बात करें। ओके, थैंक यू सो मच। और ब्रॉन्ज पिन की राणा जी जहां तक बात है, ब्रॉन्ज पिन इज वेरी बेसिक। बहुत सारे डायमंड्स बोलते हैं कि किसी आदमी को आप सिल्वर निकाल नहीं सकते हो, प्लेटिनम निकाल नहीं सकते हो, डायमंड निकाल नहीं सकते हो। अगर कोई कोशिश कर रहा है तो रब रखा उसका, पर एक राइट ब्रॉन्ज पिन अगर हो गई और 2-3 उसी लेग में राइट ब्रॉन्ज पिन हो गई तो बल्ले बल्ले हो जाए। वो आदमी, उसमें से एक आदमी उड़ता है जो प्लेटिनम जाता है, उसमें से उड़ता है जो आदमी डायमंड जाता है। तो ब्रॉन्ज पिन की बात करें कि वो आपको पता है 15% ब्रॉन्ज पिन होती है विद 3 लेग्स, मिनिमम 6% पे वो लेग्स होनी चाहिए। स्ट्रक्चर बेस्ड पिन है, स्ट्रक्चर बेस्ड इसमें पैसा आता है, बड़ा अच्छा पैसा इस बिजनेस में आता है। क्रिएट कैसे कर सकते हैं? नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन। हम आदमी को आइडेंटिफाई करते हैं, ये एमबीए में बहुत बड़ी बात है, आदमी को आइडेंटिफाई करना। दैट इज व्हाई हम बैचेस में लोग डालते हैं, 10, 12, 15 लेग्स डालेंगे, उसमें लाभ एवरेज निकले तो 2-3 लोग निकलते हैं। और आइडेंटिफाई पर्सन का पहले क्या है कि जो आदमी भागता है, जो आदमी उधर दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है, प्लान कर रहा है, आपको फोन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो पहले तो हम ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आदमी थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। उसको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद जो आदमी थोड़ा सा कहना है माने, जैसे अर्जुन और उसकी हनुमान जी की बात सुनाई, जो आपका कहना माने, ज्यादा तो नहीं, ब्रॉन्ज पिन तक हम बोलेंगे, पर थोड़ा बहुत माने,
है ना। उसके बाद ज्यादा मानेगा तो प्लेटिनम फोन प्लेटिनम जाएगा। देन वो सिस्टम पे चढ़ना चाहिए, वो आदमी सीडीज बुक्स वगैरह वगैरह। तो ये हो गया आइडेंटिफाई द पर्सन। आइडेंटिफाई के बाद जो हमारा काम क्या है, उसको ब्रोंज एज ए ब्रोंज पिन दिलवाने का, क्योंकि पिन बेस सारा वेनस कोर प्लस बना है। नंबर फर्स्ट 4 बेसिक्स, 4 बेसिक्स पे हम उसको आस्ता आस्ता ट्रेंड करते हैं, उसके प्लान करते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। और उसके साथ रिलेशंस बनाते हैं वर्किंग फॉर्म, वैसे रिलेशन नहीं, वर्किंग फॉर्म में रिलेशंस। अगर चाय पीनी है तो एक मतलब की और क्वालिटी चाय पीनी है ना। कुछ लोग बहुत नजदीक रहते हैं कि पता नहीं नजदीक रहने से बिजनेस सक्सेस मिलती है, वर्किंग फॉर्म में चाय पीते हैं हम उसके साथ। और लास्ट नॉट द लीस्ट, जो हमारा रियल काम है, जिसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, आइडेंटिफाई के बाद टू नर्चर द पर्सन। एमवे वेनस में जिस आदमी को आइडेंटिफाई करना आ गया कि ये रेसिंग हार्स है, कि रेसिंग हार्स तो ब्रीड अलग होती है ना, ये रेसिंग हार्स है, और इसको नर्चर कैसे करना है, तो जितनी मर्जी ग्राउंड पिन ब्रेक कर सकते हैं। नर्चर मीन हम जल्दी जल्दी उसको 6 बुक्स जैसे हम करते हैं, आप अपने अपलाइन से पूछिएगा, 6 बुक्स उसकी कंप्लीट करवाते हैं। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, उसकी सोच बड़ी हो जाए, सोच ठीक हो जाए। दैट इज पैराबल ऑफ पाइपलाइन, बिजनेस स्कूल, कंज्यूमर पावर, एटलीस्ट उसको नेटवर्किंग फिर बने कि नेटवर्किंग बिजनेस छा जाएगा 2025 के बाद, वी आर इन द राइट बिजनेस एट द राइट टाइम। स्किल विद पीपल, थोड़ा बहुत लोगों से डील कैसे करना है वगैरह वगैरह, इसका पता चल जाए। तो ये हम 4-5 लॉन्चिंग योर फ्यूचर, ये 6 बुक्स उसको कंप्लीट करा देते हैं। उसके बाद उसको पता भी नहीं चलता, पर ये बुक उसको पढ़ा देते हैं रोज। एक ईगल आई रखते हैं कि क्या बंदा बुक पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है, कितनी पढ़ रहा है, और इंडायरेक्टली ये आ जाता आस्ता आस्ता कि उस आदमी को कैसे नर्चर करना है। और जिस आदमी को आइडेंटिफाई करना आ गया और लोगों को नर्चर करना आ गया, प्यार करना आ गया और लोगों को ब्लेस करना आ गया, वो ब्रोंज पिन एक तो आएगी, एक के साथ में 4 और आती हैं, 3-4 ब्रोंज पिन हो जाएं तो उस लेग का बल्ले बल्ले हो जाता है। उसके बाद तो पता भी नहीं होता, बिलब्रेड बोलते हैं, कहीं बिलब्रेड भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कमल जी, सुधा जी और जितेंद्र एंड प्रीति जी, और थैंक यू सुधीर एंड नीरू जी। वंडरफुल पैनल वी हैड। दिल कर रहा है और आपको सुनने, लेकिन अभी आगे बहुत कुछ है दोस्तों जो आप सुन के जिससे सीखने और मोटिवेट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।